22 अप्रैल 2025 फरीदाबाद के रोशन नगर में रहने वाले 54 साल के भूप सिंह सुबह सुबह घर से बाहर निकलते ही परेशान हालत में शोर मचाने लगे। घबराई हुई हालत में भूप सिंह ने अपने आस पड़ोस बताया कि जब उनकी आंख खुली तो घर का मेन गेट खुला मिला। तनु राजपूत घर से गायब थी। उन्होंने अपने पड़ोसियों को अपने बहू का वीडियो दिखाया। दिखती है मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए अब मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझे? इस वीडियो से ऐसा लग रहा था कि तनु घर में हुई नोकझोंक के चलते घर छोड़ के चली गई। यही वजह थी कि तरुण के हस्बैंड अरुण सिंह ने 25 अप्रैल को पल्ला थाने जाकर मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी मेंटली सही नहीं है और मिल नहीं रही है। तनु के मायके में जब ये खबर पहुंची तो वहां पर हड़कंप मच गया। जिस बेटी को मात्र 2 साल पहले उन्होंने विदा किया था वह अचानक घर से कहां चली गई थी। इसके बाद तनु के ससुर ने गुमशुदगी का पोस्टर छपवाया। गली मोहल्ला में भटकते हुए भूप सिंह ने इन पोस्टर को चिपकाया। रास्ते में गुजर रहे लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि वो उनको दिखे तो हमें खबर कर दे। तनु को गायब हुए 1 महीना हो गए थे पर उसकी कोई खबर नहीं थी। अनटिल 26 मई 2025 जब उन्हें तनु तो नहीं मिली लेकिन उनका छोड़ा हुआ लेटर मिल गया। यह प्रिंटेड लेटर था जो फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में रह रहे उनके पेरेंट्स को मिला था, जिसमें ये लिखा था, मुझे एक लड़का पसंद है जो कंप्यूटर इंजीनियर है और मैं उसके साथ घर छोड़कर चली गई हूँ। मैंने 2 बार आप सबसे मिलने के लिए घर आने की कोशिश की लेकिन आप सबसे आंख ना मिला पाने के डर से दोनों बार वापस चली गई और तय किया कि जब मैं सेटल हो जाऊंगी तब एक बार आपको चिट्ठी और लिखूंगी और सब कुछ बताऊंगी। तन्नू के पिता ने यह लेटर दिखाते हुए पुलिस से तन्नू को ढूंढने की गुजारिश की। अपनी बेटी को खोजने के लिए पुलिस के चक्कर काटते काटते करीब 2 महीने बीत गए लेकिन तन्नू का कुछ पता नहीं चला कि जिस तन्नू की सुराग की खोज में हर कोई दर दर भटक रहा था, जिसकी सच्चाई बहुत गहरे राज के साथ दफन थी, क्योंकि इस केस के राज और इसके पीछे की साजिश इतनी घिनौनी है कि हैवानों को भी शर्मिंदा कर दे। उत्तर प्रदेश के सिकोहाबाद में रह रहे राजपूत परिवार में बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और अब वो अपनी छोटी बेटी तनु की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, जहां उनकी मुलाकात फरीदाबाद में रह रहे रोशन नगर के भूप सिंह से हुई। भूप सिंह अपने बेटे अरुण, अपनी बेटी काजल और अपनी पत्नी सानिया के साथ रोशन नगर के इस घर में रह रहे थे। 21 जून 2023 को तनु राजपूत की शादी अरुण सिंह के साथ बड़े धूमधाम से कर दी गई। अरुण जहां अपनी फैमिली बिजनेस को संभालता वहीं तनु अपना घर संभाल रही थी। शादी के मात्र 2 साल के अंदर तनु के यूं गुमशुदा हो जाने की खबर सबको हैरान कर देती है, लेकिन तनु के मायके वालों को रत्ती भर विश्वास नहीं हुआ कि तनु किसी लड़के के साथ भाग जाएगी। उल्टा उन्हें इसमें किसी साजिश की बू आने लगी। पहले नोक-झोंक के चलते ससुराल वालों ने घर से जाने की बात कही, फिर उसके पति ने पुलिस में तनु को मेंटली चैलेंज बताया और अब अफेयर का एंगल आ जाना। यही सब वजह थी कि हकीम राजपूत को लड़के वालों पर शक हो रहा था, इसलिए उन्होंने थाने के बार बार चक्कर काटे और ससुराल वालों से सख्त पूछताछ करने की मांग। लड़के वालों के बढ़ते प्रेशर के बाद पुलिस भूप सिंह के घर पहुंची। घर पर भूप सिंह उस वक्त अकेला था। पुलिस ने वहीं से उसे गिरफ्तार किया और थाने ले आई और नए सिरे से पूछताछ शुरू की गई। सख्त पूछताछ के बाद 20 जून 2025 को तनु के मायके वालों के साथ जेसीबी लेकर भूप सिंह के घर के सामने बने सोपते को खोदने पहुंची। जैसे ही खुदाई स्टार्ट हुई चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई। केवल 10 फीट ही गड्ढा खोदने पर ही उसमें बहुत तेज बदबू आने लगी, जो किसी और की नहीं तनु राजपूत की थी। तनु के फैमिली पर जीते जी बिजली गिर गई थी। अब ये सवाल था कि आखिरकार तनु के साथ क्या हुआ था। जब पुलिस ने भूप सिंह से पूछताछ शुरू की तो भूप सिंह ने वही कहानी दोबारा सुना दी जो अब तक वो सबको बताते हुए आ रहा था। पुलिस के सख्त रुख के बाद उस रात के सन्नाटे में छुपे भयानक अपराध की दास्तान सुनानी शुरू की। 21 अप्रैल 2025 भूप सिंह ने पुलिस को बताया कि 18 अप्रैल से उसकी पत्नी सोनिया शादी अटेंड करने के लिए बाहर गई हुई है। अरुण भी उस रात रोज की तरह काम पर गया था। उस रात घर में उसके साथ सिर्फ उसकी बेटी काजल एंड बहू तनु थी। वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा। जैसे ही मौका मिला गन्ने के जूस में नींद की दवा मिलाकर दोनों को पिला दिया। जब गोली का असर हुआ तो काजल ग्राउंड फ्लोर के कमरे में सो गई
और तनु फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में जाकर लेट गई। तनु जैसे ही गहरी नींद में डूबी, उसने बेरहमी से दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। फिर उसकी लाश को घसीट कर नीचे ले आया और घर के बाहर बने हुए सोख्ते में फेंक दिया। उसने अपने हाथों से मिट्टी भर भी दिया ताकि किसी को कभी भी पता न चल पाए। तनु के किसी के साथ भाग जाने वाली बात उसने जानबूझकर फैलाई कि घर में किसी को शक न हो। जब पुलिस ने हत्या करने का मोटिव पूछा तो भूप सिंह ने बताया कि उसकी बहू आए दिन घर में क्लेश करती थी और आपस में लड़ाई भी लगवाती थी। वो बात बात पर फंसाने की धमकी देती थी, जिसके चलते घर का माहौल बहुत खराब हो गया था और इसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर उसने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन उसने ये भी कहा कि इस हत्या में उसका ही केवल हाथ है और इसकी फैमिली में कोई और इसका जिम्मेदार नहीं है। लेकिन असलियत में भूप सिंह ने पुलिस की आंखों में धूल ही झोंकी, क्योंकि असलियत में इस केस का सच इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। तनु सिंह के फैमिली को भूप सिंह के दिए गए कन्फेशन में जरा भी विश्वास नहीं था और उन्हें यकीन था इसके पीछे का सच और वजह कुछ और ही है। इसलिए वो सीधे पुलिस कमिश्नर के पास गए और अपनी बात रखी कि ये भूप सिंह का अकेले काम नहीं हो सकता। बढ़ते प्रेशर के कारण इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और मर्डर वाली रात यानी 21 अप्रैल को सभी का लोकेशन चेक करना शुरू किया। जब तरुण के हस्बैंड की लोकेशन सामने आई तो ऑफिसर शॉक्ड रह गए, क्योंकि उसका फोन घर के आसपास ही एक्टिव था, जबकि भूप सिंह ने बताया था कि उस रात अरुण काम पर गया था। क्राइम ब्रांच जब तक अरुण को उठाती तब तक वो घर से फरार हो चुका था। इसलिए क्राइम ब्रांच ने भूप सिंह की वाइफ और बेटी को हिरासत में ले लिया। अब जो सच सामने आने वाला है वह दिखाएगा हर सीमा को लांघकर कि कैसे इंसान के रूप में छुपे शैतान ऐसे पाप को अंजाम देते हैं जो इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दें। 21 अप्रैल साजिश के तहत भूप सिंह अपने वाइफ को पहले ही शादी में भेज दिया था और उसके साथ अब उसकी बहू तनु, उसका बेटा अरुण और उसकी बेटी काजल ही थी। भूप सिंह गन्ने के जूस में नींद की गोलियां तो मिलाई थी, लेकिन सिर्फ तनु के गिलास में, जिसे पीने के बाद अपने बेडरूम में जाते ही उसको गहरी नींद आ गई। अरुण और काजल को नीचे ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम में भेज दिया और तनु को मारने के लिए उसके बेडरूम में गया तो तनु को बेहोशी की हालत में बिस्तर में पाकर भूप सिंह की नीयत खराब हो गई। बहू और ससुर के जिस संबंध को समाज में पिता और बेटी के समान माना जाता है, भूप सिंह ने उसी अनमोल रिश्ते की सीमा को लांघते हुए तनु का बलात्कार किया। तनु बेहोश थी, इसलिए किसी तरह का शोर भी नहीं हुआ। अपनी हवस मिटाने के बाद वो कमरे से बाहर आ गया, पर जब अरुण ने तनु की डेट कंफर्म करनी चाहिए तब भूप सिंह घबरा गया और इस डर से वह फिर रूम में गया जहां दुपट्टे से तनु का गला घोंट दिया। भूप सिंह के इस दुष्कर्म के बारे में किसी को पता नहीं, क्योंकि जब वह तनु का बलात्कार कर रहा था तो सबको कमरे से दूर भेज दिया था। तनु को मारने के बाद भूप सिंह अपनी बेटी काजल को रिक्की करने के लिए भेज दिया ताकि गली का सन्नाटा फैलते ही वो बॉडी को ठिकाने लगा दें। सुबह करीब 4 बजे चारों तरफ छाए सन्नाटे के बीच भूप सिंह और अरुण तनु की बॉडी को घसीटते हुए ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आए। फिर उसकी लाश को सोख्ते में फेंक कर दोनों ने सोख्ते को मिट्टी से भर दिया। लेकिन यहाँ पर उनका प्लान यहीं पर एंड नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि बहू का गायब होने का पहला शक उन पर ही आएगा। यही वजह थी कि सुबह तड़के अरुण घर से निकल गया और भूप सिंह ने मेन गेट का दरवाजा खुला छोड़ दिया। सुबह 8 बजते ही भूप सिंह ने शोर मचाकर नाटक करना शुरू किया ताकि वह यह दिखाए कि उसकी बहू खुद से कहीं चली गई है। अपने झूठ को सच बनाने के लिए भूप सिंह ने 25 अप्रैल को अपने बेटे अरुण को खुद ही पुलिस स्टेशन भेज दिया। वहां अरुण ने खुद को विक्टिम दिखाने के लिए अपनी ही पत्नी को मेंटल चैलेंज तक बता दिया। इसलिए पहले भूप सिंह ने गुमशुदगी का नाटक रचा और 26 मई को सिकोहाबाद जाकर उसने तनु के नाम पर वह लेटर प्रिंट किया और उस लेटर को लड़की वाले के दरवाजे पर छोड़ दिया। वह किसी तरह अपनी रची इस कहानी पर सबको विश्वास दिलाना चाहते थे और यह भी चाहते थे कि सबको लगे कि तनु किसी के साथ भाग गई है, क्योंकि मोहल्ले से लेकर पुलिस तक सबको इस कहानी पर यकीन दिला चुके थे। भूप सिंह के परिवार ने वह हर कोशिश किया जिससे वह सबको विश्वास दिला सके कि तनु जिंदा है और अपनी मर्जी से भाग गई है। इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे, लेकिन लड़के वाले इस परिवार की सच्चाई से पूरी तरह से वाकिफ थे और उन्हीं के बार बार प्रेशर डालने की वजह से भूप सिंह को इंट्रोगेट किया।
और अधूरा सच उगलवा लिया।